इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में दूसरे दिन की क्लास का थीम है कंप्लीशन ऑफ वर्क को समझना, कार्य की पूर्णता को समझना और उसके बेस पर इंग्लिश में वाक्यों को बनाना। मैं खाना खा चुका हूँ, रामकेश जीत चुका है, हम दिल्ली पहुँच चुके हैं, वह पानी पी चुका है। हम इस प्रकार के बहुत से वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन यह है कि इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में बदलने के लिए जिस ग्रामर की आवश्यकता है उस ग्रामर का टाइटल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेश्वर और आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज चैनल मैक्सिमम इंग्लिश। लेट अस बिगिन द सेकंड क्लास। मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है। राम केस जीत चुका है। इस सेंटेंस में केस जीतने का कार्य पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वाक्य में दिल्ली पहुंचने का कार्य फिनिश हो चुका है। वह पानी पी चुका है। इस सेंटेंस में पानी पीने का कार्य पूरा हो चुका है जब कार्य हमारी आइज़ के सामने नहीं हो रहा है, जब कार्य हमारी आंखों के सामने नहीं चल रहा है, बल्कि जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं, जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं, वह कार्य, वह वर्क पहले से ही पूरा हो चुका है, वह वर्क पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, वह वर्क पहले से ही फिनिश हो चुका है। देन वी नीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आवश्यकता होती है और इस टेंस को टेबल की फॉर्म में स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं। पहले टेबल के समान इस टेबल में भी 9 सेंटेंसेस हैं, 9 वाक्य हैं। अब हम इन 9 सेंटेंसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव वर्कड, मैं कार्य कर चुका हूँ। सेकंड सेंटेंस, यू हैव वर्कड, आप कार्य कर चुके हो। थर्ड सेंटेंस, ही हैज़ वर्कड, वह कार्य कर चुका है। नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस, अगले 3 वाक्य हैं। हैव यू वर्कड, क्या आप कार्य कर चुके हो। आई हैव नॉट वर्कड, मैं कार्य नहीं कर चुका हूँ। बट ही हैज़ वर्कड, लेकिन वह कार्य कर चुका है। लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं। हैज़ ही वर्कड, क्या वह कार्य कर चुका है। ही हैज़ नॉट वर्कड, वह कार्य नहीं कर चुका है। बट आई हैव वर्कड, लेकिन मैं कार्य कर चुका हूँ। इस टेबल में सब्जेक्ट के तौर पर 3 शब्दों को प्रयोग किया गया है। आई, यू, ही। आई मैं, यू आप, ही वह लड़का या वह पुरुष। इस टेबल में हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर 2 शब्दों को प्रयोग किया गया है। हैव चुका हूँ, चुके हो या चुकी हूँ। हैज़ चुका है या चुकी है। डियर फ्रेंड्स, क्या आप इस बात को जानना नहीं चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ को यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगल है, यदि सब्जेक्ट अकेला है, यदि सब्जेक्ट एकवचन है, तब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ को यूज़ करते हैं। ही वह लड़का या वह पुरुष, शी वह लड़की या वह स्त्री, राम सीता, बॉय लड़का, गर्ल लड़की जैसे शब्द एकवचन सब्जेक्ट के उदाहरण हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज़ को यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज़ किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, यदि सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हैं, तब ऐसे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव को यूज़ करते हैं। दे वे या वो, वी हम, यू आप, बॉयज़ लड़के, गर्ल्स लड़कियां जैसे शब्द प्लूरल सब्जेक्ट का उदाहरण हैं, बहुवचन सब्जेक्ट का उदाहरण हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव को यूज़ किया जाता है। आई पहला और आखिरी एकवचन सब्जेक्ट है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्नवाचक वाक्य बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शब्द को वाक्य के शुरू में यूज़ करते हैं। आप इस बात को लेक्चर नंबर 1 में विस्तार से समझ चुके हैं। ग्रामर का टेबल आपके सामने है। इस टेबल में सबसे ऊपर एक कोने में वर्क 3 लिखा है जिसका अर्थ है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
वर्क 3 के नीचे सभी 9 सेंटेंसेस में वर्क्ड लिखा है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। यही इस टेबल का कॉमन ट्रेंड भी है। अब यह बात बिल्कुल क्लियर है कि इस ग्रामर को सही लिखने के लिए और सही बोलने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होगी। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वर्क है स्कोल्ड, फर्स्ट फॉर्म स्कोल्ड, थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। स्कोल्ड मीन्स डांट लगाना, फर्स्ट फॉर्म स्कोल्ड है और थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड है। मैं डांट लगा चुका हूँ, आई हैव स्कोल्डेड। आप डांट लगा चुके हो, यू हैव स्कोल्डेड। वह डांट लगा चुका है, ही हैज़ स्कोल्डेड। क्या आप डांट लगा चुके हो, हैव यू स्कोल्डेड। मैं डांट नहीं लगा चुका हूँ, आई हैव नॉट स्कोल्डेड, लेकिन वह डांट लगा चुका है, बट ही हैज़ स्कोल्डेड। क्या वह डांट लगा चुका है, हैज़ ही स्कोल्डेड। वह डांट नहीं लगा चुका है, ही हैज़ नॉट स्कोल्डेड, लेकिन मैं डांट लगा चुका हूँ, बट आई हैव स्कोल्डेड। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने वर्कड के प्लेस पर स्कोल्डेड वर्ड को यूज़ किया है और आपको भी ऐसा ही करना है। ये आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस क्लास है। जैसे जैसे मैं बोलकर ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वैसे वैसे आपको भी बोलकर ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद वो कैब है मेक मनी। फर्स्ट फॉर्म मेक मनी, थर्ड फॉर्म है मेड मनी। फर्स्ट फॉर्म मेक मनी, थर्ड फॉर्म मेड मनी। धन कमाना, पैसा कमाना। मैं धन कमा चुका हूँ, आई हैव मेड मनी। आप पैसा कमा चुके हो, यू हैव मेड मनी। वह पैसा कमा चुका है, ही हैज़ मेड मनी। क्या आप पैसा कमा चुके हो, हैव यू मेड मनी। मैं पैसा नहीं कमा चुका हूँ, आई हैव नॉट मेड मनी, लेकिन वह पैसा कमा चुका है, बट ही हैज़ मेड मनी। क्या वह पैसा कमा चुका है, हैज़ ही मेड मनी। वह पैसा नहीं कमा चुका है, ही हैज़ नॉट मेड मनी, लेकिन मैं पैसा कमा चुका हूँ, बट आई हैव मेड मनी। नेक्स्ट वोकैब है अटेंड द पार्टी। पार्टी में जाना, पार्टी में शामिल होना। फर्स्ट फॉर्म अटेंड द पार्टी, थर्ड फॉर्म अटेंडेड द पार्टी। फर्स्ट फॉर्म अटेंड द पार्टी, थर्ड फॉर्म अटेंडेड द पार्टी। मैं पार्टी में शामिल हो चुका हूँ, आई हैव अटेंडेड द पार्टी। आप पार्टी में शामिल हो चुके हो, यू हैव अटेंडेड द पार्टी। वह पार्टी में शामिल हो चुका है, ही हैज़ अटेंडेड द पार्टी। क्या आप पार्टी में शामिल हो चुके हो, हैव यू अटेंडेड द पार्टी। मैं पार्टी में शामिल नहीं हो चुका हूँ, आई हैव नॉट अटेंडेड द पार्टी, लेकिन वह पार्टी में शामिल हो चुका है, बट ही हैज़ अटेंडेड द पार्टी। क्या वह पार्टी में शामिल हो चुका है, हैज़ ही अटेंडेड द पार्टी। वह पार्टी में शामिल नहीं हो चुका है, ही हैज़ नॉट अटेंडेड द पार्टी, लेकिन मैं पार्टी में शामिल हो चुका हूँ, बट आई हैव अटेंडेड द पार्टी। नेक्स्ट वोकैब है डू द डिशेज़। डिशेज़ मतलब बर्तन। डू द डिशेज़ बर्तनों को मांजना, बर्तनों को साफ़ करना। फर्स्ट फॉर्म डू द डिशेज़, हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। डू द डिशेज़ के लिए थर्ड फॉर्म है डन द डिशेज़। डू डिड डन। फर्स्ट फॉर्म डू द डिशेज़, थर्ड फॉर्म डन द डिशेज़, DONE, डन द डिशेज़। मैं बर्तन मान चुका हूँ, आई हैव डन द डिशेज़। आप बर्तन मान चुके हो, यू हैव डन द डिशेज़। वह बर्तन साफ़ कर चुका है, ही हैज़ डन द डिशेज़। क्या आप बर्तन मान चुके हो, हैव यू डन द डिशेज़। मैं बर्तन नहीं मान चुका हूँ, आई हैव नॉट डन द डिशेज़, लेकिन वह बर्तन मान चुका है, बट ही हैज़ डन द डिशेज़। क्या वह बर्तन साफ़ कर चुका है, हैज़ ही डन द डिशेज़। वह बर्तन साफ़ नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट डन द डिशेज़, लेकिन मैं बर्तन मान चुका हूँ, बट आई हैव डन द डिशेज़। नेक्स्ट वोकैब है टेक बाथ, नहाना, स्नान करना, नहाना। फर्स्ट फॉर्म टेक बाथ, थर्ड फॉर्म टेकन बाथ। फर्स्ट फॉर्म टेक बाथ, थर्ड फॉर्म टेकन बाथ। मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। आप नहा चुके हो, यू हैव टेकन बाथ। वह नहा चुका है, ही हैज़ टेकन बाथ। क्या आप नहा चुके हो, हैव यू टेकन बाथ। मैं नहीं नहा चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन बाथ, लेकिन वह नहा चुका है, बट ही हैज़ टेकन बाथ। क्या वह नहा चुका है, हैज़ ही टेकन बाथ। वह नहीं नहा चुका है, ही हैज़ नॉट टेकन बाथ, लेकिन मैं नहा चुका हूँ, बट आई हैव टेकन बाथ। पहले दिन की क्लास में आपने क्या सीखा? आपने सीखा यदि कार्य हमारी आइज़ के सामने हो रहा है, यदि कार्य हमारी आँखों के सामने हो रहा है,
तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरे दिन की क्लास में आपने क्या सीखा? आपने सीखा यदि कार्य कंप्लीट हो चुका है, यदि कार्य पूरा हो चुका है, जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं वह हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, बल्कि वह कार्य पहले से ही फिनिश हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप इन दोनों लेक्चर की बैक टू बैक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको ये दोनों टेंसेज अच्छे से याद हो जाएं। चलिए बैक टू बैक प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट टेबल, वर्क, प्ले, खेलना। फर्स्ट फॉर्म प्ले। प्ले में आईएनजी ऐड करने से बनता है प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग? मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। लेकिन वह खेल रहा है, बट ही इज़ प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग? वह नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग। लेकिन मैं खेल रहा हूँ, बट आई एम प्लेइंग। सेकेंड टेबल, वर्क, प्ले, खेलना। फर्स्ट फॉर्म प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। आप खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। क्या आप खेल चुके हो, हैव यू प्लेड? मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। लेकिन वह खेल चुका है, बट ही हैज़ प्लेड। क्या वह खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड? वह नहीं खेल चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड। लेकिन मैं खेल चुका हूँ, बट आई हैव प्लेड। फर्स्ट टेबल, वर्क, कन्वर्स, बातचीत करना। फर्स्ट फॉर्म कन्वर्स। कन्वर्स में आईएनजी ऐड करने से बनता है कन्वर्सिंग। मैं बातचीत कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग। आप बातचीत कर रहे हो, यू आर कन्वर्सिंग। वह बातचीत कर रहा है, ही इज़ कन्वर्सिंग। क्या आप बातचीत कर रहे हो, आर यू कन्वर्सिंग? मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कन्वर्सिंग। लेकिन वह बातचीत कर रहा है, बट ही इज़ कन्वर्सिंग। क्या वह बातचीत कर रहा है, इज़ ही कन्वर्सिंग? वह बातचीत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट कन्वर्सिंग। लेकिन मैं बातचीत कर रहा हूँ, बट आई एम कन्वर्सिंग। सेकेंड टेबल, वर्क, कन्वर्स, बातचीत करना। फर्स्ट फॉर्म कन्वर्स, थर्ड फॉर्म कन्वर्स्ड। मैं बातचीत कर चुका हूँ, आई हैव कन्वर्स्ड। आप बातचीत कर चुके हो, यू हैव कन्वर्स्ड। वह बातचीत कर चुका है, ही हैज़ कन्वर्स्ड। क्या आप बातचीत कर चुके हो, हैव यू कन्वर्स्ड? मैं बातचीत नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट कन्वर्स्ड। लेकिन वह बातचीत कर चुका है, बट ही हैज़ कन्वर्स्ड। क्या वह बातचीत कर चुका है, हैज़ ही कन्वर्स्ड? वह बातचीत नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट कन्वर्स्ड। लेकिन मैं बातचीत कर चुका हूँ, बट आई हैव कन्वर्स्ड। फर्स्ट टेबल, वर्क, टेल, बताना। फर्स्ट फॉर्म टेल। टेल में आईएनजी लगाने से बनता है टेलिंग। मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग। आप बता रहे हो, यू आर टेलिंग। वह बता रहा है, ही इज़ टेलिंग। क्या आप बता रहे हो, आर यू टेलिंग? मैं नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग। लेकिन वह बता रहा है, बट ही इज़ टेलिंग। क्या वह बता रहा है, इज़ ही टेलिंग? वह नहीं बता रहा है, ही इज़ नॉट टेलिंग। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग। सेकेंड टेबल, वर्क, टेल, बताना। फर्स्ट फॉर्म टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड। मैं बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड। आप बता चुके हो, यू हैव टोल्ड। वह बता चुका है, ही हैज़ टोल्ड। क्या आप बता चुके हो, हैव यू टोल्ड? मैं नहीं बता चुका हूँ, आई हैव नॉट टोल्ड। लेकिन वह बता चुका है, बट ही हैज़ टोल्ड। क्या वह बता चुका है, हैज़ ही टोल्ड? वह नहीं बता चुका है, ही हैज़ नॉट टोल्ड। लेकिन मैं बता चुका हूँ, बट आई हैव टोल्ड। मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।